कैबिनेट के बड़े फैसले। दरअसल भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं भोपाल विदिशा फोरलेन परियोजना को हरी झंडी मिली, जिस पर 1700 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा। इक्शावर से सोयाबीन रिसर्च सेंटर के लिए 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित होगी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट की जांच के लिए एकल सदस्यीय टीम बनेगी। वहीं रानी दुर्गावती और रानी अवंतिका बाई वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए भी कर दी गई है। 1700 करोड़ से ज्यादा इस परियोजनाओं पर खर्च होंगे। वहीं भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में भी विकसित होने वाला है। खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल भी बनेगा। ये आज की मोहन कैबिनेट में कई तमाम तरह के फैसले लिए गए हैं। वहीं 14 अगस्त को विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन किया जाएगा 14 अगस्त को। वहीं आपको बता दें कि जन विश्वास अभियान के सकारात्मक परिणाम भी इसी बीच देखने को मिल रहे हैं। कृषि वर्ष के रूप में ये पूरा साल बनाया जाएगा। आपको बता दें कि भोपाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक अब संपन्न हो चुकी है। क्या कुछ बयान है, सुनिए। हमारी कैबिनेट मीटिंग में जो हुई, भोपाल को मेट्रोपॉलिटन बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन की तर्ज पर इसको विकसित करना है। उसमें जो सराउंडिंग्स है, आसपास के हमारे बड़े शहर हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, भोपाल से किस तरह उनको सुविधाओं में और शामिल किया जाए, तो बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। एक 6 लेन यहाँ भोपाल से मेट्रोपॉलिटन बने तो विदिशा को एक भोपाल विदिशा मार्ग का उन्नयन कर रहे हैं। 2 लेन से 4 लेन करेंगे। इसको पेवर शोल्डर निर्माण किए जाएंगे और ये लगभग पहले इसको 1467.42 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई थी, लेकिन बाद में इसको पुनरीक्षित किया गया तो 1617.70 करोड़ की राशि इसमें जारी की गई थी। बना रहे हैं तो सोयाबीन के ऊपर रिसर्च के लिए कोई इंडस्ट्री लगेगी तो एक इंडस्ट्री से जॉब भी क्रिएट होंगे, और खासकर किसानों के लिए कि सोयाबीन उत्पादक किसान हैं उनको रिसर्च के माध्यम से फायदा भी होगा। किस तरह का बीज का इस्तेमाल करें, किस तरह से वो सोयाबीन में कीड़े आदि लगते हैं उससे निराकरण कैसे होगा। तो पूरा रिसर्च यूनिट हमारी जो इछावर में भाऊखेड़ी इछावर में लगने वाली है, उसमें लगभग 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करी है। और इसमें सरकार ने इसका भूभाटक का भी निर्धारित किया था पहले, लेकिन सरकार ने चूंकि कृषि कल्याण वर्ष एक इंडस्ट्री हमारे यहाँ आएगी, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा, इसके लिए सरकार ने इसको भूमि निःशुल्क देने का सरकार ने फैसला किया है। बता दें कि राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। वहीं बैठक अब संपन्न हो चुकी है। वहीं बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर भी मंजूरी दे दी गई है। बताते चले कि भोपाल विदिशा 4 लेन परियोजना को हरी झंडी मिली, जिस पर 1700 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। वहीं खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल भी गठित किया जाएगा। वहीं इक्शावर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर के लिए 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित होगी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट की जांच के लिए भी एकल सदस्यीय टीम बनेगी। वहीं रानी दुर्गावती और रानी अवंतिका बाई वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाकर भी 2 लाख रुपए कर दी गई। आपको बता दें कि आज मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। वहीं कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर फैसला भी लिया गया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, आज मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में क्या कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है और मंत्रिपरिषद के तमाम सदस्य मौजूद थे। और निश्चित ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकास, मध्य प्रदेश के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमेशा बात होती रही है, तो इस बार भी हुई है। और इस बार खास बात जो रही है वो कुछ चीजें जो नई आई हैं, जो नए प्रस्ताव आए उनको मंजूरी मिली है। उसमें सबसे पहले भोपाल विदिशा 4 लेन को मंजूरी मिली है और लगभग 1700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो
पूरा होगा और कहीं ना कहीं SCR स्टेट कैपिटल रीजन को पूरा करेगा। यानी कि जो अभी तक स्टेट कैपिटल रीजन को तैयारियां सरकार की चल रही थी और उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही थी और उसको लेकर विकास के तमाम काम किए जा रहे थे, उसको आज एक बड़ा मंजूरी मिली है विदिशा और भोपाल 4 लेन को लेकर। तो निश्चित ही एक बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रानी दुर्गावती के नाम पर 2 लाख रुपए का एक पुरस्कार दिया जाएगा उन महिलाओं को जो अपने क्षेत्र में बहुत विपरीत परिस्थितियों में जो काम कर रही हैं। तो एक बड़ा पुरस्कार ये भी अब सरकार राज्य शासन देगा, तो एक बड़ी उपलब्धि रहेगी ऐसे लोगों के काम करने वाले लोगों के लिए और जिनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो निश्चित ही एक बड़ी बात है कि कैबिनेट ने इस बात को मंजूरी दी है। इछावर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, इसको भी मंजूरी मिली है। यानी कि इछावर में अब सोयाबीन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा और सोयाबीन की उपज और उससे जुड़ी तमाम चीजों को वहां पर रिसर्च की जाएगी। तो कैबिनेट ने इसको भी एक बड़ी मंजूरी दी है और निश्चित तौर पर इस तरह की जो मंजूरियां लगातार कैबिनेट बैठक में सरकार देती रही है वो कहीं ना कहीं जनहितैषी होती है और कहीं ना कहीं एक कहें कि हम आम जनता और मध्य प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर की जाती है। वहीं एक और बड़ी खबर जो मंजूरी मिली है वो एक सदस्यीय समिति बनाई गई है देवास पटाखा फैक्ट्री की जांच के लिए और उसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। तो कैबिनेट ने इस समिति को भी मंजूरी दी है जो देवास पटाखा फैक्ट्री की जो है वो जांच करेगी और निश्चित ही इसको एक नया मोड़ मिलेगा, नई चीजें इसमें सामने आएगी। तो एक बड़ी मंजूरी ये भी मिली है डॉक्टर मोहन कैबिनेट की और निश्चित ही कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी जो हर बार जो डिसीजन होते हैं हर बार कहीं ना कहीं अपने आप में अद्भुत होते हैं। वही दुग्ध उत्पादन को और बढ़ाने की बात हुई है, कृषि क्षेत्र को और समृद्ध और बेहतर करने की बात हुई है और दूध उत्पादन को लगभग 20% से का लक्ष्य जो है हासिल करने की बात की जा रही है, वो भी इस बैठक में शामिल हुआ है। उसको लेकर भी बात चर्चा हुई और उसको भी मंजूरी मिली है। तो ऐसे तमाम बड़े फैसले जो आज कैबिनेट ने लिए हैं वो जनहितैषी हैं और जिन प्रस्तावों को लाया गया उनको मंजूरी मिली है। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है, मध्य प्रदेश के जो विकास का खाका है वो अलग तरह से खींचा जा रहा है, अलग तरह से उसको लेकर डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि लगातार इस तरह से तमाम जनहितैषी काम करें और जनहितैषी फैसलों को इम्प्लीमेंट करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बताते चले कि आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। वहीं बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है, जहां भोपाल विदिशा 4 लेन परियोजना को हरी झंडी भी मिली है, जिस पर 1700 करोड़ से अधिक भी खर्च होंगे। वहीं खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल भी गठित किया जाएगा। इछावर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर के लिए 20 हेक्टेयर भूमि भी आवंटित की गई है। वहीं आपको बता दें कि देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट की जांच के लिए भी एकल सदस्यीय टीम बनेगी। अब यह देखने वाली बात होगी कि मोहन कैबिनेट के बाद लिए गए फैसले धरातल पर कब तक उतरते हैं। फिलहाल आज के 2 खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।